हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर आरती कुलश्रेष्ठ। स्टूडेंट्स, हिंदी मेरा प्रिय सब्जेक्ट है, सो इसलिए मैंने इसमें पीएचडी भी की है। बच्चों, अधिकतर देखा गया है कि आप हिंदी व्याकरण को हवा मानकर घबरा जाते हैं और इसी हिंदी व्याकरण को इतने आप डर जाते हैं कि उसको पढ़ने से घबराने लगते हैं। लेकिन मैं आज अपने इस वीडियो में आपको इस ढंग से पढ़ाने का कोशिश करूँगी कि न सिर्फ इससे आप उसको समझ सकेंगे बल्कि इसको याद भी कर पाएंगे। क्योंकि जनरली देखा गया है कि स्टूडेंट्स चाहे इंग्लिश मीडियम के हों या हिंदी मीडियम के, उन सबको कुछ हमारे हिंदी व्याकरण में ऐसे टॉपिक हैं जिसे वो बहुत हार्ड समझने लगते हैं। तो आज मैं इसी कड़ी में आपको सबसे पहले बताने जा रही हूँ अलंकारों के बारे में। स्टूडेंट्स, ये तो आप जानते ही होंगे कि संस्कृत भाषा जो है वो सभी भाषाओं की जननी है और हिंदी का विकास भी उसी में से हुआ है। इसलिए हिंदी में अनेकों ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से आकर उन ऐसे के ऐसे आत्मसात हिंदी भाषा के द्वारा कर लिया गया है उनको। तो अलंकार शब्द भी संस्कृत से हमारी हिंदी भाषा में आया है। वैसे अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, गहना। और अगर हम इसकी संधि करके देखें तो क्या होगी इसकी संधि? अलम धन कार, यानी अलम माने सजाना या आभूषित करना और कार का मतलब होता है करने वाला। इसे हम यूँ भी समझ सकते हैं कि जैसे स्त्रियां जब आभूषण धारण कर लेती हैं तो उनके सौंदर्य में कितनी वृद्धि हो जाती है, चार चांद लग जाते हैं। उसी तरह से कविता में या काव्य में इन अलंकारों का प्रयोग करने से काव्य की शोभा बढ़ जाती है और उसके अर्थ में सौंदर्य भी और बढ़ जाता है। एक उदाहरण देकर आपको बताऊं मैं। देखिए, एक तो हम सीधे से शब्दों में कहें कि शाम हो रही है, लेकिन इसी पंक्ति को जब हम यूं कहेंगे कि मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या परीसी, यानी ये जो वातावरण का कवि ने माहौल का वर्णन किया है वो शाम के समय का है। यानी वो बताना चाह रहे हैं कि आकाश में बादल छाए हुए हैं और ऐसे में परी के समान सुंदर लगने वाली संध्या वो उतर रही है। तो देखा ना आपने कि एक अलंकार का प्रयोग करने मात्र से ही भाषा में कितनी सुंदरता आ गई है और वो मनमोहक लगने लगी है ना। तो अगर अब हम इसकी अलंकार की सटीक भाषा जानना चाहें तो क्या कह सकते हैं? इसकी एक सटीक परिभाषा जो होगी वो ये होगी कि ऐसे तत्व जिनका प्रयोग करने से कविता या काव्य में चमत्कारिक सुंदरता आए या उसकी गुणवत्ता बढ़ जाए तो वे अलंकार कहलाते हैं। ठीक है ना। अब ये जो अलंकार है ना वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्द अलंकार और दूसरे होते हैं अर्थालंकार। जैसे आपको नाम से पता ही चल गया होगा कि जो शब्दालंकार जो होते हैं ये वो अलंकार हैं जहाँ काव्य में किसी शब्द विशेष के कारण सुंदरता बढ़ जाती है, तो वहाँ वे शब्दालंकार होते हैं। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यानी ये आपने दोहा सुन रखा है ना। तो इसमें जो पानी शब्द है ना उसका जो अर्थ है वो मोती, मनुष्य और चून, इन सभी के संदर्भ में अलग अलग हो जाता है। पर एक बात और है ध्यान देने की कि अगर हम ये सोचें कि पानी शब्द की जगह हम अगर इसका पानी का पर्यायवाची शब्द जल, अम्बु, नीर इनका प्रयोग करें तो जो शब्द सौंदर्य, जो चमत्कार पानी शब्द का यूज़ करने पर हो रहा है वो चमत्कार खत्म हो जाएगा। यानी वहाँ पर उसके पर्यायवाची से काम नहीं चलेगा। ठीक है। अब जो ये शब्दालंकार हैं वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं: अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब हम बात करते हैं अर्थालंकार की, यानी कि काव्य के पढ़ने पर जो अर्थ के माध्यम से जहाँ सौंदर्य में वृद्धि या चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होते हैं। ये भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन
हम यहाँ पर आपकी सुविधा अनुसार आपको ज़्यादा हार्ड नहीं लगे, इसलिए हम मुख्य अलंकारों के बारे में बात करेंगे। तो जो अर्थालंकार मुख्य हैं उनमें है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, संदेह आदि। अब जो ये शब्दालंकार और अर्थालंकार हैं, इनका डिटेल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। मेरा ये वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी साबित रहा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।